आइए संस्कृत में दूसरा पाठ पढ़ते हैं, प्रयागा। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी लोग जब मैं पढ़ रहा हूँ अपनी पुस्तकें साथ में खोलकर उनको साथ साथ देखते जाएंगे तो इसका अर्थ ठीक से समझ में आएगा। पहला पैराग्राफ मैं शुरू करता हूँ। प्रयाग जैसा कि आप जानते हैं, प्रयाग भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्य प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट स्थान है। अत्र ब्रह्मणः प्रकृष्ट याग कारणात् अस्य नाम प्रयागः अभवत्। यहाँ ब्रह्मा के श्रेष्ठ यज्ञों को करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे शीताशित जले स्नात्वा जना विगत कल्मषाः भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा और यमुना के संगम में श्वेत और श्याम, शीत माने श्वेत सफ़ेद और असित माने श्याम, श्वेत और श्याम जल में स्नान करके लोग पाप रहित होते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायाम पौर्णमास्याम संक्रांतो च स्नानार्थिनामत्र महान सम्मर्दा भवति। अमावस्या और पूर्णमासी तथा संक्रांति को स्नानार्थियों की यहाँ बड़ी भीड़ होती है। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्ये माघ मासे तो अनेक लक्षाः जनाः अत्र आयन्ति। प्रत्येक वर्ष जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो माघ मास में कई लाख लोग यहाँ आते हैं। मासम एकम उषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मानां उपदेशामृतेन च आत्मानं पावयन्ति। एक महीने रुककर संगम के पवित्र जल से और विद्वान महात्माओं के अमृत उपदेशों से स्वयं को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि महाराशि हर्षः प्रति पंचवर्षमत्रागत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यः दत्त्वा मेघैव पुनः संचयार्थं स्वराजधानीं प्रत्यागच्छत्। इसी पर्व पर महाराज श्री हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष में आकर अपना सब कुछ याचकों को देकर बादलों की तरह पुनः संचय करने के लिए, निधन संचय करने के लिए अपनी राजधानी लौटते थे। अगला पैराग्राफ है। ऋषेः भरद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यही है। यत्र पुरा 10 सहस्रात्मिका विद्यार्थिना अधीतिना आसन। जहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन किया करते थे। पितुः आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तमः श्रीरामः अयोध्यायां वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यमिति प्रष्टुम् अत्रैव भरद्वाजस्य समीपम् आगतः। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन जाते हुए मैं कहाँ रहूँ यह पूछने के लिए यहीं भरद्वाज के समीप आए थे। चित्रकूटमेव त्वन्निवासयोग्यमुचितं स्थानम् इति तेनादिष्टः। रामः सीतया लक्ष्मणेन सह चित्रकूटम गच्छत्। चित्रकूट ही तुम्हारे रहने के योग्य स्थान है। उनके ऐसे आदेश से राम सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट गए। तीसरा पैराग्राफ। पुरा वत्स नामकम एकम समृद्ध राज्यम आसीत्।
प्राचीन काल में वत्स नामक एक समृद्ध राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः नाति दूरिया वर्तत। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से दूर नहीं है। अस्य राज्यस्य शासकः महाराजुदयनः वीरः अप्रतिम सुंदरः ललित कलाभिज्ञश्च अस्ति। इस राज्य का शासक उदयन अद्वितीय सुंदर और ललित कलाओं का जानकार था। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रासादस्य सुध्वंसावशेषा तस्य सौंदर्य रागम ख्यापयन्ति। सुजाव यमुना के किनारे आधुनिक सुजावन नामक ग्राम में उसके सुयामुन प्रासाद के खंडहर उसके सौंदर्य प्रेम को बताते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौशाम्ब्यामेव स्वशिलालेखम अकार्य। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपने शिलालेख लिखवाए थे। योधुना कौशाम्ब्या आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षिता, जो अब कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है। गंगायाः पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरुवशः राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसी इति आधुनिक नामना प्रसिद्धमस्ति। गंगा के पूर्व में पुराण प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूसी के आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषां महात्मनां चैशित्याक्षणैव, जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के कारण भुलाई नहीं जा सकती। अगला पैराग्राफ। इतिहास प्रसिद्धः नीति निपुणः मुगल शासकः अकबर नामना दिल्ल्याः सुदूरे पूर्वस्य दिशि स्थितयोः कड़ा जौनपुर नामकयोः समृद्धयोः राज्योः निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृतं दृढ़ं दुर्गम अकार्यत। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक जिसका नाम अकबर था, दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामक समृद्ध राज्यों के निरीक्षण को कठिन जानकर उसने उनके बीच प्रयाग में गंगा यमुना से घिरे एक मजबूत किले का निर्माण करवाया। गंगा प्रवाहचास्य रक्षणाय विशाल बंधम अप्याकारे, और गंगा से इसके प्रवाह की रक्षा के लिए उसने एक विशाल बांध बनवाया, जो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमाई स्थितोस्ति, जो आज भी नगर और गंगा के बीच सीमा की तरह स्थित है। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही स्वधर्मस्य अनुसारेण इलाहाबाद करो इत्यकरो। उसी ने अपने चलाए गए इलाही धर्म के अनुसार इसका नाम इलाहाबाद किया। इदम दुर्गम अतीव विशालम सुदृढ़म सुरक्षा दृष्टिया च अति महत्वपूर्णम अस्ति। यह दुर्ग विशाल, मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला पैराग्राफ देखेंगे। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदम नगरम प्रधान केंद्रमासीत्। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादोपनाम चंद्रशेखरा, अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्यामेव पावन भूमौ उषित्वा आंदोलनं संचालनम् अकुर्वन्। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनाम से प्रसिद्ध चंद्रशेखर और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने इसी पावन भूमि में रहकर आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीडा स्थली कर्मभूमिश्च। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल की यह क्रीडा भूमि और कर्मस्थली है। अंतिम पैराग्राफ देखें। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे
संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्रिशितम अत्रैव च अनेक सहस्र संख्यके देश विदेशी विद्यार्थी परिवृतम विविध विद्या पारंगतये विद्वद्वरणे शोभिता च प्रयाग विश्वविद्यालय। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन यही है और यही कई हजार देशी विदेशी विद्यार्थियों से घिरा विभिन्न विद्याओं में पारंगत श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीन रूपमेव शोभते। भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नए रूप में सुशोभित होता है। स्वतंत्रेस्मिन् भारते प्रत्येक नागरिकाणां न्याय प्राप्ति अधिकार घोषणामेव कुर्वन् उच्च न्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। और भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्ति का अधिकार है, इस बात की घोषणा जैसी करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृते केंद्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदासा सत्यमेव अकथयत्। इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वतियों के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृत के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। समुद्र पत्न्योः जल सन्निपाते पूतात्मनामत्र किलाभिषेकात् तत्त्वावबोधेन विनापि भूयस्तनु त्यजां नास्ति शरीर बंध। समुद्र पत्न्योः जल सन्निपाते। समुद्र पत्नियों, समुद्र की पत्नियां क्यों, कौन है? नदियां। क्योंकि समुद्र का एक पर्यायवाची आपने पढ़ा होगा नदीश, यानी नदियों का स्वामी। तो समुद्र की पत्नियां हो गई नदियां, यानी दो नदियां बताया है कालिदास ने। समुद्र पत्नियों, दो वचन का प्रयोग किया है। समुद्र की पत्नियों के जल के सन्निपात, जहाँ पर जल का संयोग होता है, जहाँ पर जुड़ते हैं, पूतात्मना मत्र किलाभिषेकात्, निश्चय ही पवित्र आत्माओं के अभिषेक से यानी स्नान करने से तत्व को जाने बिना भी शरीर त्याग करने वाले पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ते। अर्थात शरीर त्याग करने वाले पुनः ये जो जन्म मरण का चक्र चलता है, इससे मुक्त हो जाते हैं। इसे हमारी संस्कृत में एक शब्द से बताया गया है, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। आप लोगों ने साथ साथ इस पाठ को पढ़ा होगा तो अवश्य ही ये पाठ पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इस पाठ के अर्थ को हम लिखवाते हैं।